हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से 10वां का पढ़ने वाले हैं। जो आपका अगला चैप्टर है व्याघ्र पथिक कथा। तो हम जानते हैं फटाफट के अंदाज में एकदम बिल्कुल आसान भाषा में है। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका सब हो जाएगा। कथा के जो है कहानी का पूरा सारांश जानेंगे बेहतर ढंग से। इसका सब्जेक्टिव भी आपका पूरा बन जाएगा। आप खाली ध्यान से सुनिएगा। जैसे व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा क्या? व्याघ्र मतलब होता है बाघ, पथिक मतलब होता है राहगीर, कथा मतलब होता है कहानी। यानी इसमें क्या है कि एक बाघ और एक राहगीर की कहानी है। तो हम जानते हैं कि ये व्याघ्र पथिक कथा जो है किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से लिया गया है। तो हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको लिखा गया है नारायण पंडित के द्वारा। तो ये आपको आंसर करना है नारायण पंडित। तो ये देखिए आपका हो गया नारायण पंडित। तो व्याघ्र पथिक कथा पूछ लेगा कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो पर भी आपको आंसर लगाना है नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। तो हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो नारायण पंडित के द्वारा। व्याघ्र पथिक कथा किसके द्वारा लिखा गया है? तो कहाँ से लिया गया है? तो हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से लिया गया है। अब जानते हैं कि जो हितोपदेश नामक कथा ग्रंथ है उसमें किस चीज का वर्णन है। तो उसमें बालकों के मनोरंजन से संबंधित छोटा छोटा कहानियां लिखा गया है, ताकि बच्चा जो है पढ़ करके क्या कर सके, मनोरंजन कर सके। दूसरा में क्या है, उसमें विशेष रूप से नीति का ज्ञान के बारे में बतलाया गया है, नीति शास्त्र के बारे में। नीति क्या होता है? जो आपका जीवन में वह मतलब कि अच्छा शिक्षा देता हो, मतलब संस्कार वाला शिक्षा देता हो, उसको हम क्या कहते हैं? इथिक्स कहते हैं। नीति शास्त्र वाला हम लोग क्या कहते हैं? उसको पाठ कहते हैं। तो इसमें जो है व्याघ्र पथिक कथा में लोभ के परिणाम को दर्शाया गया है। मनुष्य को यह शिक्षा देता है कि मनुष्य को लोभ नहीं करना चाहिए। आपको हम और भी कहीं पर बताए हैं, नीति श्लोका पाठ में बता चुके हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो वहां पर भी आप जाकर के देख सकते हैं, नीचे में आपका बनाया गया है, वीडियो आपका डाला हुआ है। तो नीति से संबंधित जो आपका शिक्षा बांटने का काम करता है वो आपका नीति कथा ग्रंथ कहलाता है, नीति शास्त्र कहलाता है। और उसका भी शिक्षा इसमें वर्णन है, यानी लोभ के परिणाम के बारे में विशेष रूप से इस कहानी में वर्णन है। इसमें ये बतलाता है कि एक बूढ़ा बाघ होता है। आप ध्यान से सुनिएगा कहानी, इसका आप सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। एक बूढ़ा बाघ रहता है और वो क्या करता है, एक दिन स्नान करके और जो तालाब के किनारे जो रहता है वो बैठा हुआ रहता है। हाथ में जो होता है कुश के कंगन, यानी कुश पहन करके बैठा हुआ रहता है। और उसमें जो भी राहगीर जाता है तो उसको दिखाता है कि वो राहगीर, ये पथिक, इधर देखो ये सोने का कंगन। जो कुश वाला रहता है उसको सोना के कंगन दिखा रहा होता है। तो ये आपको कहता है कि ये देखो सोना के कंगन, इधर आओ और हम दान कर रहे हैं, इसको ले जाओ। तो वो तो हिंसक पशु था। अब आप सोच के देखिए कि हिंसक पशु रहेगा तो उसके पास कोई क्या राहगीर चला जाएगा? कोई नहीं जाएगा। लेकिन उसमें से ऐसा नहीं है कि दुनिया में लोभी मर गया है, बहुत सारे लोभी आज भी जिंदा हैं और जो कि आपको उसमें फंसने वाले थे। 1 राहगीर गया, 2 राहगीर गया, 3 राहगीर गया, कुछ में से उसी में से 1 राहगीर था और जो वहां पर ठहरा और उस बाघ जो बोल रहा था उसके शब्दों को सुना। तो बाघ क्या बोला कि ये राहगीर देखो, ले जाओ, इधर सोने का कंगन है और हम दान कर रहे हैं। तो उस पथिक को लगा कि ऐसा सबके थोड़ी ना मिलता है, ये तो किसी के भाग्य से मिलता है ऐसा सोना के कंगन। तो उसने वहां पर ठहरा और कहा कि तुम पर कैसे हम विश्वास करें, तुम तो हिंसक पशु हो। यदि जो हम जाएंगे तुम्हारे पास और यदि तुम हमको मार के खा जाओगे, पकड़ लोगे, तो फिर हम क्या करेंगे? तब वो कहता है कि अरे राहगीर, तुम मेरा जवानी वाला किस्सा नहीं सुना है। मेरा जवानी वाला किस्सा सुनो। मेरा जवानी वाला किस्सा यह था कि जब हम युवा थे, जब हम जवान थे, तो उस समय बहुत सारे गायों को, बहुत सारे मनुष्यों को हमने मार करके खाया। जिसके परिणाम क्या हुआ? जिसका परिणाम ये हुआ कि जो ऊपर भगवान वाला है, ईश्वर जो बनाया है सभी लोगों को, वो हमको वंशहीन कर दिया। तो कहेगा वंशहीन कौन था? तो वह है बूढ़ा बाघ, यानी वृद्ध व्याघ्र, वो बूढ़ा बाघ था। तो वही कहा कि हम जब इतना पाप किए अपना जमाने में, जिसके कारण से क्या हो गया और कि मतलब हम वंशहीन हो गए, हमारा कोई संतान नहीं हुआ। तो कोई महात्मा ने, यानी कोई पंडित ने, कोई धर्मावलंबी ने, यानी धर्म वाला आदमी ने हमको कहा कि तुम दान और धर्म करो।
जिससे क्या होगा कि तुमने जो भी जीवन में पाप किया है वो सारा के सारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तब जाकर के हम यहाँ पर ही जो है सोने का कंगन को हम दान कर रहे हैं। फिर भी पथिक बोला कि हम कैसे विश्वास कर लें कि हाँ तुम हिंसक पशु होते हुए और तुम कुछ नहीं करोगे। कहता है तुमको इतना भी विश्वास नहीं होता है, देखो तो हम वृद्ध हो गए हैं, हमारा दांत नहीं है, गलित नख दंतो, मतलब दांत भी नहीं है, नाखून नहीं है, नाखून झड़ गया, दांत खत्म हो गया है। अब बताओ बिना नाखून के हम शिकार कैसे करेंगे, बिना दांत के हम किसी को खाएंगे कैसे, बताओ, इतना भी तुमको विश्वास हो जाना चाहिए। तब जाकर के उस राहगीर को पूरा यकीन हो गया कि ये बाघ जो है बिल्कुल अच्छा नीति शास्त्र सिखा रहा है, अच्छा मतलब धर्म के बात बता रहा है, सही बात है, ये धर्म और दान पुण्य करने में लगा हुआ है। तब बाघ ने कहा कि आओ कंगन ले जाओ, जाओ जाकर के तालाब में स्नान करके आओ और यहाँ से कंगन, सोने का कंगन जो है उसको ग्रहण करो। पथिक जो है उसको जब विश्वास आ जाता है तब वो धीरे धीरे क्या करता है, स्नान करने के लिए तालाब में जाता है। जैसे तालाब में हिलता है, स्नान करता है, वो धीरे धीरे कीचड़ के नीचे जाने लगता है, यानी वो महापंख के कीचड़ में फंस जाता है। कहेगा पथिक कहाँ फंस जाता है, तो कीचड़ में फंस जाता है। तो वहाँ पर जब फंस जाता है तो बाघ कहता है हा हा हा, मतलब आ हा हा, कितना बढ़िया है कि तुम निकल नहीं पा रहे हो, हम तुमको सहारा करते हैं, निकालने में मदद करते हैं। बाघ जो है वहाँ पर जाता है, उसको जो होता है पकड़ करके टान करके लाता है और ला करके उसको क्या कर जाता है, चट कर जाता है, यानी खा जाता है। किसको, राहगीर को। यानी राहगीर जो था कंगन के लोभ में आकर के, वो भी कूस के पहन लेता, उसको सोना के कंगन बता रहा था, उस सोने के कंगन के लोभ में आकर के और फंस जाता है, बाघ के जाल में फंस जाता है और वो बाघ के द्वारा खा लिया जाता है, यानी मारा जाता है। राहगीर जो होता है मारा जाता है। यानी लोभ के परिणाम वास्तविक में जो होता है भयावह होता है, यानी मृत्यु के समान होता है। उसके लिए एक श्लोक कहा गया है, कंकनस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे, और वृद्ध व्याघ्र, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कंकनस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेन संप्राप्तः पथिकः स मृत्यु यथा। कंगन के लोभ में आकर के राहगीर जो होता है तालाब में स्नान करने के लिए जाता है और वो कीचड़ में फंस जाता है और उसको बाघ के द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसको खा लिया जाता है। तो यह श्लोक काफी फेमस है, कहेगा कंकनस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेन संप्राप्त पथिकः स मृत्यु यथा। इसका हिंदी अर्थ बताइए। तो हम आपको बहुत सारे श्लोक में हम बताएं कि इसको कैसे हिंदी अर्थ लिखना है। प्रस्तुत श्लोक जो है हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से नारायण पंडित ने यह बतलाए हैं कि कंगन के लोभ में आकर, पथिक सोने के कंगन के लोभ में आकर तालाब में स्नान करने के लिए जाता है और कीचड़ में फंस जाता है और उसे बाघ के द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे खा लिया जाता है। इसको ऐसे अर्थ लिखना है जैसे हमने कहा है। प्रस्तुत श्लोक ऐसे लिखना है। कहाँ से लिया गया है, उसका के राइटर है, ऐसे लिखेगा, आपका फुल नंबर देगा, पूरा नंबर मिलेगा। आप बढ़िया से लिखेगा, इन्वर्टेड कॉमा इस समय करके लिखेगा। कहा जाता है अच्छा, अब यहाँ से देखिए एक चीज और भी कहता है, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। इसका मतलब क्या हुआ, बिना कर्म का ज्ञान भी कहता है विधवा के आभूषण के समान बेकार है। बिना कर्म के ज्ञान, आप मेहनत नहीं करते हैं और सोचते हैं कि हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको मतलब दिन रात ये सब कुछ नहीं देखना पड़ेगा। यदि आपको सपना है, ड्रीम्स है, तो आपको पूरा पसीना पसीना काहे नहीं निकल है, इसके बावजूद भी आपको क्या करना है, आपको सीखना है, पढ़ना है, लगनशील होना है, जो आपने ख्वाब देखा उसको पूरा करना है। तो आप देख लीजिए, बिना कर्म का ज्ञान भी जो होता है कहता है कि विधवा के आभूषण के समान बेकार है। यानी एक विधवा यदि जो खूब गहना लाद ले, नया नया साड़ी पहन ले, तो वो चीज़ गहना जो है, वो जो साड़ी है, वो सब उसके लिए क्या है, बेकार है। तो ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, ज्ञान मतलब बिना कर्म का जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, वो लगभग बेकार होता है। इसलिए आपको कर्म करके ही ज्ञान को क्या करना है, हासिल करना है। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव में कैसे कैसे पूछेगा,
तो कहेगा व्याघ्र पथिक कथा किसके द्वारा लिखा गया? नारायण पंडित के द्वारा। व्याघ्र पथिक कथा पाठ कहाँ से लिया गया? हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से। हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ में किसके द्वारा लिखा गया? नारायण पंडित के द्वारा। बालकों से मनोरंजन बालकों के मनोरंजन से संबंधित किताब और नीति शिक्षा किस ग्रंथ में है? तो हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ में है। एक बूढ़ा बाघ जो है कहाँ बैठा हुआ था? तो तालाब के किनारे। और क्या दान कर रहा था? तो सोने का कंगन। कौन वंशहीन था? तो वृद्ध व्याघ्र यानी बूढ़ा बाघ। कौन बताया अपने आप को कि हम वंशहीन हो गए हैं? कौन कंगन के लोभ में आके फंस जाता है? तो पथिक। कहाँ फंस जाता है? तो तालाब में। तो ये सवन आपका देखिए वही चीज है। कौन्ते शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा गया? कौन्ते मतलब कुंती का पुत्र युधिष्ठिर, काफी सत्यवादी था, कभी झूठ नहीं बोला था। वो कौन्ते शब्द का प्रयोग पथिक के लिए, राहगीर के लिए किया गया है। तो ये सब देखिए आपका, इसका हम अर्थ बता दिए हैं। ज्ञानम भारा क्रियाम बिना, और सब यही 2-4 क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा। कहाँ फंस गया था? तो कीचड़ में फंस गया था। चलिए, तो ये आपका चैप्टर जो है आपका खत्म हो गया। इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपका सब्जेक्टिव बोल दिए। सब्जेक्टिव आपका क्या पूछेगा? इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है? व्याघ्र पथिक कथा पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका लोभ के परिणाम के बारे में चर्चा किया गया। आपको लिखना है। कहेगा हितोपदेश नामक कथा ग्रंथ में किस चीज़ का वर्णन है? तो जैसे हमने आपको शुरुआती दौर में बताया, आपको वैसे लिखना है। लाइन नोट्स बनाइए, आप अपना कॉपी निकालिए और बनाइए। तो आपको क्या करना है? मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। आपका अपना चैनल जो होता है आपका लक्ष्य एजुकेशन, वो आप देखते रहिए। लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिए। जो भी बच्चा होगा नया नया वो इस चैनल पर जुड़ सकता है और पढ़ सकता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आपका जय हिंद।